बात करेंगे खालिस्तान टाइगर फोर्स की। इसकी कमान संभाल रहे अर्श डाला पर बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि अर्श डाला के पास से कई हाईटेक हथियार बरामद किए गए हैं। कनाडा पुलिस ने ये हथियार बरामद किए हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI खालिस्तानी आतंकियों को हथियार भेज रही है। ये बड़ा खुलासा जांच में हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि खालिस्तान टाइगर फोर्स की कमान संभाल रहे अर्श डाला पर यह बड़ा खुलासा कि उसके पास से कई हाईटेक हथियार बरामद किए गए हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमें देंगे। मुकेश, और क्या क्या जानकारी मिल रही है सूत्रों से? देखिए, खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था वो था हरदीप सिंह निज्जर, लेकिन उसकी हत्या के बाद अब जो खालिस्तान टाइगर फोर्स है उसकी कमान जो है वो खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला संभाल रहा है। और 29 अक्टूबर को कनाडा के मिल्टन इलाके में एक शूट आउट हुआ था जिसमें 2 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें एक लड़का 28 साल का था। और बाद में दोनों लड़के अस्पताल पहुंचे और वहां पर बताया कि उसके हाथ में गोली लगी है, गन शॉट इंजरी है। इसके बाद कनाडा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। कनाडा पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि जो अर्श डाला है उसके दाहिने हाथ में गोली लगी है। जब जांच हुई तो ये मालूम चला कि जो अर्श डाला की कार है उस कार में कुछ कारतूस मिले हैं। हालांकि अर्श डाला ने पूछताछ में कहा कि कुछ अननोन लोग आए थे, गाड़ी से उसका पीछा कर रहे थे और उन लोगों ने फायरिंग की है जिससे उसको गोली लगी है। लेकिन जांच में यह पाया गया कि जो अर्श डाला है उसके पास गाड़ी में कई हथियार थे और उनमें से एक हथियार गलती से चल गया जिससे कि अर्श डाला के हाथ में गोली लग गई। इसके बाद कनाडा पुलिस ने अर्श डाला की कार का पूरा रूट चेक किया। रूट चेक करने के बाद पाया कि जहां पर वो कार थी मिल्टन इलाके में, उसके पास में ही एक गैराज था जहां पर इस दुर्घटना के बाद इन लोगों ने उस गैराज में हथियार छुपा दिए थे। कनाडा पुलिस ने जांच के दौरान वहां से 3 से 4 हथियार बरामद किए, जिसमें एक राइफल है, एक टॉरस पिस्टल है। तो ये वेपन बरामद किए और भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जो अर्श डाला है उसको ये सारे हथियार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे कि अर्श डाला कनाडा में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि भारत में चाहे वो ड्रग्स की तस्करी हो, गोल्ड की स्मगलिंग हो या फिर टारगेट किलिंग हो, लगातार जो खालिस्तानी आतंकी है अर्श डाला ये करवा रहा है। तो जांच में खुलासा हुआ है, जो भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं उनके सोर्सेज के हवाले से खबर मिली है कि अर्श डाला के साथ उस रात गुरजंत सिंह नाम का एक और आतंकी था जो उसके साथ में था और गलती से गोली चली और ये गोली अर्श डाला के दाहिने हाथ में लगी। उसके बाद जांच हुई और पाया गया कि गाड़ी में कई हथियार थे जिनको छुपा कर रखा गया था। उन हथियारों को कनाडा पुलिस ने बरामद कर लिया है। हालांकि जो अर्श डाला है उसने कहानी कुछ और बताई थी। ये कहा था कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने उसको मारना चाहा, उन्होंने ही फायरिंग की है। लेकिन जांच में जो भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं उनके हवाले से जानकारी मिल रही है कि ये एक्सीडेंटल फायरिंग थी जिसमें अर्श डाला के हाथ में गोली लगी और उसके पास से बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने भिजवाए थे। वहीं अर्श डाला की का जो मामला है उसको लेकर आज उसकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई है ओंटारियो कोर्ट में, जहां पर आज शाम को सुनवाई होगी और उस वक्त क्या कुछ होता है ये देखना होगा।